नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय मदन भांदुर्गे। संजय जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला वाशिम महाराष्ट्र से आया हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से प्रोफेसर यानी शिक्षक हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले हम वही पारंपरिक साधनाएं जो रहती है ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनकी भक्ति हम करते थे। जैसा कि हमारे कुल देवता शिव जी थे, तो उसकी वजह से हम सावन में जो भी पूजाएं होती है आमतौर पर वो हम करते थे। ऐसे ही मैं धारगढ़ यानी अकोला में एक तीर्थ क्षेत्र है जो जंगल में, घने जंगल में, वहाँ हम जाते थे। और वो तीसरे सोमवार को खुलता था, तो रात भर चलते थे जंगलों में और वहाँ जाके दर्शन करते थे। और इसी को हम अपना मोक्ष यानी यही भक्ति साधना सही समझते थे और यही भक्ति करते थे। बाद में हमारे इधर शेगांव में श्री गजानन संत गजानन महाराज करके एक देवस्थान है, उनकी भी पूजा करते थे। हर गुरुवार को वहाँ जाना, शेगांव जाना और दर्शन करना, मत्था टेकना, यह सब पूजाएं हम पारंपरिक करते थे। जब नवरात्र आता था तो 9 दिन हम दुर्गा जी की भक्ति करते थे। जब गणेश जी यानी गणपति महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ा त्यौहार रहता है, तो गणपति बिठाते थे, उसकी भी हम पूजा और साधना करते थे जी। सर, जो भी आपने पारंपरिक पूजाएं की हैं, क्या इनके अलावा भी आपने कोई गुरु बनाया? जी हाँ, तो मेरा पहले से ही ये जो देवी देवता है उनके इसमें मन नहीं लगता था। मुझे ये पाखंड यानी कर्मकांड मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था, क्योंकि मैं जब देखता था कि जब देवी देवताओं के लिए जाते हैं जगत लोग, भगत लोग, तो वहाँ धक्का बुक्की करते थे, कोई पैसे दे के आगे लाइन में लग के दर्शन ले लेता था। तो मुझे पहले से ये चीज़ें कुछ मतलब रास नहीं आती थी, तो इसलिए मेरा उसमें मन नहीं था। तो ऐसे ही जब मैं एक स्कूल में प्राइवेट जॉब पहले करता था, तो वहाँ एक हमारे कलीग्स थे, तो उन्होंने मुझे राधा स्वामी पंथ के बारे में बताया। तो हालांकि मुझे उसमें कुछ मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें कोई कर्मकांड नहीं, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना देख लूँ उसमें क्या है। उनके बार बार कहने पर मैं वहाँ जाने लगा। फिर सत्संग सुनी, कैसेट्स के ऊपर वो सत्संग आते थे, तो और सत्संग करता वहाँ बैठकर बुक रीडर पढ़कर सुनाते थे, तो वो बानियाँ, वो सत्संग, और मुझे अच्छा लगा वहाँ का डिसिप्लिन। तो फिर मैंने भी ब्यास अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जहाँ वहाँ मुख्य उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली मैंने और मेरे पत्नी ने, दोनों ने भी। और इस तरह मैं राधा स्वामी पंथ में वहाँ करीब 3 साल तक रहा। वहाँ भी सेवा की, साधना की। वाशिम ज़िले में हमारे महात्मा गांधी स्कूल में वो जो सत्संग होता था हर संडे को, रविवार को, तो वहाँ पर 9 बजे हम वो कैसेट लगाना, वहाँ पे सेवा करना, आजू बाजू जो खेड़े हैं वहाँ पर शनिवार को ही जाना और वहाँ की संगत को बुलाना, और ये सब करते थे और सेवा करते थे। सर देखिए, एक बात बताइए, आप बचपन से ही देवी देवताओं की पूजाएं कर रहे थे और आपने गुरु भी बना रखा था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हाँ, तो फिर मुझे लगता था कि राधा स्वामी पंथ के ऊपर इस विश्व में कोई भी ऐसा पंथ नहीं है जो इतना अच्छा और सच्चा है। लेकिन ये मेरा भ्रम तब टूटा जब रेखा दासी नाम से एक हमारे रिलेटिव्स है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक टीवी पर चैनल पर एक सत्संग आता है एक गुरुजी का, और वो राधा स्वामी पंथ ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी संत हैं उनको चैलेंज करके बोलते हैं कि तुम्हारे पास सत साधना नहीं है, मोक्ष हो नहीं सकता। तो बंदी छोड़, ये सुनकर सर जी, ये सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी। मैंने बोला ऐसा कौन सा संत है जो इतने बड़े पंथ को नाम रखता है। तो मेरा जो अहंकार था वो आड़े आ गया, और मैं शिक्षक था वो भी। तो मैं वो सत्संग देखने लगा कि इसमें क्या है, ऐसा क्या ये कह रहे हैं जिसकी वजह से इतने बड़े राधा स्वामी पंथ को ये गलत बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने जब उनके सत्संग सुने 1-2 बार, तो भगतमती से मैंने चर्चा की कि ये संत तो अपने पंथ को गलत बताते हैं। तो उन्होंने बोला इनके सत्संग मत देखो, क्योंकि ये गुरु निंदा करते हैं और गुरु निंदा सुनना पाप होता है। तो फिर भी मैं छुप छुप के, पता नहीं मुझे वो खोज थी कि क्यों ये ऐसा कह रहे। सर, आपको कौन सी ऐसी बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि जिसको सुनकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली?
हाँ, तो उस दिन जब मैंने एक बार सत्संग लगाया दूसरे दिन, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट घट रामायण संतमत भाग प्रकाश 4 वो पुस्तक किताब खोली, जिसकी मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे बुक रीडर की सेवा करने को अच्छा लग रहा था और मैं करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बार बार 2 बार फेल हो गया था। तो मुझे लगता था कि मैं टीचर होके ऐसा क्या मुझ में ये गलतियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कैसेट पूना में भेजते थे, मुंबई भेजते थे और बाद में सिलेक्ट होके आती थी और फिर बाद में आपको वो सेवा मिलती थी। तो वही किताब संत रामपाल जी महाराज ने खोली और घट रामायण में कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये बानी में बताया कि पाँचों नाम काल के जानो, छठका नाम गुप्त ही रखा। ये जब मैंने देखा सुना तो मुझे झटका लगा, और उन्होंने नाम भी बता दिए जो नाम हम कभी किसी को नहीं बताते थे, जो राधा स्वामी में दिए जाते हैं। तो वो नाम सुनकर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये तो काल के नाम है, और वो नाम जो है सारनाम सतनाम वो गुप्त है और उसी से मोक्ष होना है। फिर मुझे वो झटका लगा और मुझे ये तड़प बनी कि एक बार मैं बरवाला ज़रूर जाऊँ और देख लूँ कि सच में ये कैसी साधना है, कैसी भक्ति है। सर, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से आप काफ़ी प्रभावित हुए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने नाम दीक्षा कब ली संत रामपाल जी महाराज से? तब मैंने 18 जून 2013 यानी कबीर जयंती के दिन हम वहाँ गए देखने के लिए। संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में गए, उनके आश्रम में बरवाला में। तो वहाँ जाने के बाद जब मैंने वहाँ के वो नियम पढ़े तो मुझे लगा कि ये नियम देखकर तो कोई विश्व का कोई भी आदमी शायद ही ये भक्ति कर पाएगा, ये तो बहुत कठिन नियम है। सर, अगर नियम की बात करें तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के क्या क्या नियम थे? नियम तो सिंपल थे। नियम ऐसे थे कि जैसे दारू, मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीना है, अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी है, क्योंकि गीता जी में ये बाद में पता चला कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि गीता जी में बताया है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज अवह तवा पापे भू मोक्षाचु माशुज। हे अर्जुन, तू सर्व प्रकार से सर्व देवी देवताओं की, ये 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति मुझको अर्पण कर, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। और उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर, और उसकी तलाश करने के बाद ही तुझे परम शांति सनातन धाम यानी सतलोक मोक्ष की प्राप्त होगी। तो फिर ये तो बाद में पता चला, तो मुझे लगा ये सब हम नहीं कर पाएंगे। बाद में उसमें दहेज लेना नहीं, दहेज देना नहीं, और ये रिश्वत लेना नहीं। तो ये बहुत अच्छे नियम थे, लेकिन मुझे वो इम्पॉसिबल लग रहे थे, क्योंकि आज समाज में सब तरफ वही है, उसके सिवा तो कुछ होता नहीं। सर देखिए, आपने संत रामपाल जी महाराज के नियमों को समझा, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा। इससे पहले आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे वो कौन से लाभ थे जो आपको राधा स्वामी पंथ में या अन्य पूजाओं को करने से नहीं मिले, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो लाभ मिले? हाँ जी, हाँ सर जी, हमको लाभ ये हुए कि तब से हमको एक परम शांति का अनुभव होने लगा, और सुकून मिला, शांति मिली, मोक्ष मार्ग मिला, सही शास्त्रानुकूल साधना मिली। और लाभ ये हुआ आर्थिक लाभ में, मतलब हम प्लॉट लेने की सोच रहे थे, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी हमको मिल गया आसानी से। उसके बाद में पहले बचत नहीं होती थी, तो थोड़ी पैसों में बरकत बोलो वो भी आने लगी। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरा एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। मैं मॉर्निंग वॉक में ऐसे टहलते हुए जा रहा था, एक साइड था, पूरा रोड खाली था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक पीछे से गाड़ी आ गई और उसने मुझे टक्कर मारी। मैं ज़ोर से गिर गया, पूरा मेरे ये कंधे, ये कान छिल गया साथ, मतलब उसके बाद में, और पूरा ये मुझे पीछे देखते नहीं आ रहा था, अकड़ गया था पूरा। तो मुझे तो लगा कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड ज़रूर इंजरी हुई होंगी। तो उसके बाद वो आदमी ने मुझे, वही गाड़ी में बैठकर लोग जमा हो गए, उसने मुझे वाशिम क्रिटिकल में भर्ती कर दिया। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ मुझे एक इंजेक्शन दे दो, मेरे गुरु समर्थ है, मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ संत रामपाल जी ये मेरे समर्थ गुरु है, मैं मर नहीं सकता, आप मुझे एक गोली दे दो और छोड़ दो। तो बोले ये आप कैसे कह रहे हैं, आपको बहुत मार लगा हुआ है, पूरा खून बह रहा। मुझे तो लगा था एक बार मेरा कान टूट गया होगा। मैं कान ऐसा हाथ में पकड़ के रखा हुआ था, पूरा लाल हो गया था शर्ट वगैरह। फिर वो बोले नहीं आपको तो बहुत मार लगी है। हम एक सिंपल डॉक्टर के पास गए, तो वो बोले ये बहुत मार है, इनको क्रिटिकल में ले जाओ। तो वाशिम क्रिटिकल में मेरे को लेकर गए। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के कंपाउंडर भी बोल रहे थे कि अंकल ये आप इतना सहन कर रहे हो,
ये कोई भी 4 व्हीलर का इतना मार कोई भी सहन नहीं कर सकता। मैंने बोला हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको नाम दीक्षा और संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा मिली हुई है और उसकी वजह से हमको कुछ नहीं होता, आप ड्रेसिंग कर दो और छोड़ दो। तो वो 2 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे संत रामपाल जी की दया से 1 दिन में ही छुट्टी हो गई जी। और उसके बाद एक बार मेरी 3 साल की बच्ची थी, तो वो ऊपर से सीढ़ियों से, मतलब पहली सीढ़ी से गिरी थी। 10-12 सीढ़ियाँ वो लुढ़कते हुए आई, सीढ़ियाँ खड़ी थी, लेकिन और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई, मतलब 10-15 मिनट के लिए बातें नहीं कर रही थी, इधर उधर ऐसी गर्दन डाल रही थी। तो मैं तो पूरा घबरा गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से उसे फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, कानडे हॉस्पिटल वाशिम में है बच्चों का। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सलाइन देकर 2 दिन में बच्ची को सिर्फ 2000 रुपये बिल आया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो पहले तो सब बोल रहे थे कि बच्ची का बचना मुश्किल है, तो वो एक लाभ हो गया। उसके बाद में सर जी एक और लाभ हुआ, मेरी भगतमती को 2 किडनी स्टोन थे दोनों किडनियों में, एक 9 mm एक 12 mm। तो पहले दर्द होता था, लेकिन एक बार संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि हे मालिक, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ठीक कर दो। तो परमात्मा ने बोले बेटा भक्ति करो, संत रामपाल जी महाराज ने बोला भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद में उसका वो दर्द भी आज तक नहीं हुआ। उसकी वेन भी एक ब्लॉक थी, उसको मतलब हर महीने 2-4 महीने भी वो कभी भी गोलियां ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरी बीमारी पहली ख़त्म कि दूसरी चालू, पहली ख़त्म, ऐसा चालू रहता था। तो फिर वेन ब्लॉक हो गई, फिर उसको भी नागपुर दिखाया, औरंगाबाद दिखाया, जितने भी है डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई बोलता था इधर ब्रेन को दिखाओ, चेस्ट वाले को दिखाओ, हार्ट वाले को दिखाओ, न्यूरोलॉजिस्ट को, सब किए, लेकिन वो भी अब उसको चक्कर आते थे। वो भी अब संत रामपाल जी की दया से वो भी दर्द उसका पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी अब कम हो गया। तो इस तरह बहुत लाभ हो गए। सर देखिए, आप प्रोफेसर हैं, कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका बाबाओं के ऊपर इतना विश्वास कैसे है? क्योंकि आप मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं आज के युग में, तो आप शिक्षित होने के नाते हम आपसे ये बात पूछ रहे हैं कि आपका बाबाओं के ऊपर, खासकर संत रामपाल जी महाराज पर आपका विश्वास इतना कैसे है? सर जी मेरा भी ऐसा ही पहले मानना था, क्योंकि जो हम आम समाज में धारणाएं देखते हैं कि बाबा लोग लूटने के लिए होते हैं, और अभी तो ये मीडिया में जो इनके कांड आते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच बाबा वगैरह कुछ नहीं, बस घर में रहो भक्ति करो। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उनके प्रूफ देखे, तो मतलब और उनका जो बिहेवियर है, मतलब उनकी जो भक्ति साधना है वो इतनी ऑथेंटिक है, इतनी शास्त्रानुकूल साधना है कि आप उसे मना कर ही नहीं सकते। और ये मोक्ष मार्ग उन्होंने बताए हुए सिद्धांतों से ही होगा, क्योंकि उन्होंने अपने वानियों में, अपने इसमें संत गरीबदास जी महाराज, नानकदास जी महाराज जिनको मिले, उनके इतने प्रूफ अपने सामने रखे। तो ये सब सुनकर, देखकर, प्रत्यक्ष देखकर, उनके अनुभव जानकर, समझकर ये प्रमाण हो गया कि गुरु के सिवा चारा नहीं है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, लेकिन भगवान के सामने विज्ञान कुछ नहीं। विज्ञान यानी क्या है? विशेष ज्ञान। अब जो परमात्मा ने सब बना के रखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि देखो सूरज तो सुबह उगने वाला है, अब हम उनको खोज के कुछ कैलकुलेशंस करके मतलब उस पर संशोधन करके 20-20 साल तक ये बताए कि कल 6 बजे उगने वाला है, कल 5:55 पर, तो फ़ायदा क्या हुआ? वो तो उगने वाला है, उगते ही आ रहा है। यानी यही है विज्ञान। क्या है? जो ब्रह्मांड चल रहे हैं, जिसके वचन से चल रहे हैं, वो आदि शक्ति है। और इतना सब होके आदमी फिर मरता क्यों है? विज्ञान बचाता क्यों नहीं लोगों को? तो हाँ, कैंसर ठीक क्यों नहीं होता? और यहाँ पे केवल नाम मात्र से इतनी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज के, इसमें नाम मात्र से नशा छूट जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, लाइलाज बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तो फिर भगवान क्यों नहीं है? मतलब भगवान के आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है कि परमात्मा है और भगवान है, भगवान के सिवा अपन कुछ भी नहीं है। क्योंकि आदमी पर जब बड़ा संकट आता है तो ऊपर की ओर देखता है। वो क्यों देखता है? फिर डॉक्टर की तरफ क्यों नहीं भागता? डॉक्टर भी अक्सर ये बोलते हैं, उनको भी बीमारियां हो जाती है, वो भी बोलते हैं कि आप भगवान के हाथ में। तो आखिर में ये सब जाल है काल का, जो हमें भ्रमित रखता है कि यहाँ पे विज्ञान कुछ नहीं, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ संसार है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सारे भगत को, समाज को यही संदेश, मतलब वो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दे रहे अपने पुस्तकों से, जीने की राह, जगण्याचा मार्ग, ज्ञान गंगा, ये पुस्तकों से दे ही रहे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। लेकिन मैं एक प्रार्थना दास की है सबको कि जो भी आज परमात्मा को खोज रहे तो अपना व्यर्थ समय मत गवाओ, इधर उधर मत भटको। आप केवल 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही मतलब जिसको समझ नहीं आता, 1 साल तक संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। आपको सारी सृष्टि रचना, सारा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। ये संसार कैसे बना है, क्या बना है, ये मालूम होगा। और शास्त्र अनुकूल साधना कैसे की जाती है, इसका सही ज्ञान होगा। और इसी से मोक्ष है, अन्य किसी चीज़ से मोक्ष नहीं है। सर, अगर आज के दिन कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है और आपकी तरह, जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अभी टीवी चैनलों पर जो भी सत्संग आते हैं या ज्ञान गंगा किताब भी आपको मिलती है SMS द्वारा फ्री में, तो उसके नीचे जो नंबर है, आप फ्लैश होते हैं, दिखते हैं, उस पर आप कॉल करो। तो हर जिले में नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज ने सब पर दया करके बनाए हुए हैं। आप वहाँ जाकर निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करके और चलते फिरते भक्ति कर सकते हो। कोई कर्मकांड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाम जपना है। और इस जन्म मरण के दीर्घ रोग से अपने को छूटने का यही एकमात्र पर्याय संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, जो आपको सहज ही प्राप्त हो सकता है। उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए। आपको सर्व लाभ होंगे, आर्थिक, शारीरिक और मोक्षिक भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।